चांस नहीं है। Stay away from this family. इस परिवार से दूर रहे। तुमने मुझे बुलाया पिया? ओह माय गॉड, प्रणीता के हाथ पे फिर से एक चेक, और वो भी ब्लैंक। वाह प्रणीता, तुम्हें तो पैसे बरस रहे हैं। गुड जिज्ञासा आंटी, जिस काम के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था, आप सही वक्त पर पहुंचे। वैसे आपका स्टाइल तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इस प्रणीता वाले इस घर से दूर करने के लिए आप जो कुछ भी करें, मैं आपके साथ हूं। सिर्फ पिया ही नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। यहाँ कुछ लोग दीदी की जगह लेना चाहते हैं। But let me tell you one thing, प्रणीता, अगर दीदी आज यहाँ होती तो वो भी यही चाहती कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। मेरी दीदी ने इस घर की खुशियों के लिए जान दी और मैं भी यही करने वाली। और इसके तेवर के मैं ये भी समझ गई, इसके लिए सिर्फ ये एक ब्लैंक चेक काफी नहीं है। इसके दिल में कुछ और है। देखो प्रणीता वाली, तुम्हारे दिल में जो वो पूरा नहीं है। और ये वादा है। मम्मी जी, इस वक्त इस घर की खुशियाँ सिर्फ आप वापस ला सकती हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। कैसा लगा बानी? वही हमें तो बहुत बुरा लगा। मेरे साथ मेरी बहनें अगर ऐसा करती तो मुझे बहुत बुरा लगता। वो दो बहनें, पिया और रानो, बानी के खास दो बाजू, उसका परिवार, उन बहनों ने पीठ फेंक दी बानी से। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ऐसा ही हो गया था। उन तीनों बहनों ने साथ जीने लेने के वादे किए थे, कसमें खाई थी, अपने मरे हुए माँ बाप से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम तीनों बहनें एक दूसरे का साथ देंगे। कुछ ऐसे करते ना तीनों कसम से सब छोड़ के दोनों बहनों ने पीठ फेर ली है। तुम्हारी दोनों बहनें बच्चे की बहन, वैसे देखा जाए तुम्हारा मस्ती भी, तुम्हारे ये जो दो बहनों का परिवार है तो अनजाने में ही सही, जानबूझकर ही सही, ऐसे देखा कि मेरे इशारे पर ही ना सही। क्या रखूंगा? सबसे बात तो वो तुम्हारी बहनों ने मेरा साथ दिया है, मुझसे वादा किया है कि वो मेरी सारी मदद करेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने। क्या गाना गाती थी तुम लोग? मेरी दुनिया है तुझमें कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। कभी लगा देखा तुम लोग गाना चेंज कर दो, तुम लोग गाना इस तरह से बना दो। क्या आंटी, हमारी दुनिया है आपके पैरों में ही कहीं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं, आपके हाथ में हमारी जान है, वो जिज्ञासा आंटी। ये गाना गाना शुरू कर दो, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम्हारी दो बच्चे तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने वाली है। 5 सालों के बाद तुम्हारी बहन पिया ने मुझसे कुछ मांगा है, घर से मना नहीं कर सकती। दुगनी खुशी के साथ मैं पिया की इच्छा पूरी करूंगी, तुम्हें इस घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दूंगी। गंगा, इतनी देर हो गई तुम अभी तक सोई नहीं? ऋषि, इतनी समझदार हूं मैं कि जान सकूं कि मुझे कब और क्या करना है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे सर पे खड़ा रहे और मुझे कहे कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे जब सोना होगा मैं सो जाऊंगी। मैं जानता हूँ गंगा कि तुम अपसेट हो, हमारी पूरी फैमिली अब्रॉड जा रही है, जाहिर है तुम्हें दुख हो रहा होगा।
गंगा वो लोग 3 दिन यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि वो 3 दिन तुम अपनी फैमिली के साथ बिताओ। इसके बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी फैमिली को भी। वो मम्मी जी पापा जी से मैंने बात कर ली है, उन्हें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि, एक्चुअली मैं तुमसे गंगा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी रिएक्ट करता है, और उसके लिए नो सॉरी। चलो तुम जाकर सो जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। तुमको देखें देखते ही रहें, रुक जाए लम्हे सभी जाते हुए, क्या तुमसे कह दें और क्या ना कहें, तुम ही समझ लो सभी है काश के, बस ये तमन्ना है दिल जो अपना है उसको मिल जाओ तुम, अब ना ख्यालों में ना सवालों में बाहों में आओ तुम। आँखों आँखों में पिया और रानू आज भी दोनों वैसे ही हैं, मगर सोच और जज्बात कितने बदल गए। जो बानी की इज्जत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और प्रणीता उससे कितनी नफरत करते हैं। समझ नहीं आता, जितना प्यार उनके दिल में बानी के लिए है उसकी खुशी मना, या जितनी नफरत वो प्रणीता से करते हैं उसका गम। बस एक ही रास्ता है मेरे पास, कैसे भी उन दोनों के सामने, मेरी बहनों के सामने मैं खुद को बानी साबित करूं। पर ये सब कैसे करूंगी मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तू ही मदद कर। रिश्तों की डोरी जो टूटी हुई थी उसे फिर से जोड़ा गया, दिल में जो नफरत का था जहर उसको फिर से निचोड़ा गया। नाजुक है रिश्ता मेरा कांच सा, कोई ठोकर न सह पाएगा, विश्वास का आईना है अगर अब के टूटा न जुड़ पाएगा। अब हर कदम थम के चलो, बिखरे ना हम, तुम संभलो। बेपनाह प्यार है
जिज्ञासा आंटी ने यूएस में ये कुछ 4-5 मैंशंस चूज किए। आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए ना, कहाँ शिफ्ट होना है। जिज्ञासा को कहो होगा, वो ही सिलेक्ट करेगी यार। फाइन विद व्हाटएवर शी चूज़। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सक्यूज मी, माय फोन। हेलो। हेलो सर, मैं इमिग्रेशन ऑफिस से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर, वी अंडरस्टैंड कि आप फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं एंड वालिया हैज फाइल्ड अ पिटीशन, तो ये जल्दी में हो जाएगा। पर एक इमिग्रेशन फॉर्म हम आपको भेजना भूल गए थे। कौन सा फॉर्म? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं शाम तक सारे पेपर्स आप तक भेज दूंगी। तब तक अच्छा होगा अगर आप डॉक्टर बुलाकर सारे चेकअप्स करवा लें, ताकि मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ ही अटैच हो जाए। अगर ये सब आज नहीं हुआ तो आपका डिपर्चर 2-3 दिन लेट हो सकता है सर। देखिए जो भी फॉर्म है आप जल्दी भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू। क्या है, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, ये इमिग्रेशन ऑफिस से फ़ोन था। एक फॉर्म और साइन करना होगा, जिसके लिए हम सबको ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। अगर ये फॉर्म जल्दी साइन नहीं किए तो हमारे जाने में कुछ देरी हो जाएगी। नहीं आदित्य प्लीज, जो भी करवाना है प्लीज करवा दो, जाने में बिल्कुल देरी नहीं। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। मेरे प्लान का पहला कदम सक्सेसफुल। आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, मैंने आपको धोखा दिया, पर आपको एक बड़े धोखे से बचाने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी था। इमिग्रेशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि अपने आप को बानी साबित करने के लिए मुझे कृष्णा और रानू का ब्लड सैंपल चाहिए, ताकि डीएनए मैच कर सकूं और खुद को कृष्णा की माँ और रानू की बहन साबित कर सकूं। जिज्ञासा आंटी को शक न हो, इसलिए मुझे इमिग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। बस अब डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगी और जिज्ञासा आंटी का चक्रव्यूह टूट जाएगा। वेल, आप सबके ब्लड सैंपल्स मैंने ले लिए हैं, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। रामू काका जी साहब, डॉक्टर मैम को उनकी गाड़ी तक छोड़ो। थैंक यू। थैंक यू। ये रानू जिज्ञासा रामू काका। जी साहब, आपने बुलाया? ऊपर मेरे स्टडी में एक ब्लैंकेट पड़ा है मेरा, वो गंदा हो गया है, उसे जरा बाहर फेंक दो। नहीं साहब, आप कहें तो मैं उसे लॉन्ड्री में वॉश करवा दूं। नहीं रामू काका, कुछ गंदगी ऐसी होती है जो लॉन्ड्री से भी साफ नहीं होती, उसे बाहर ही फेंक। जी साहब। अरे ऋषि, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली कोई घबराने या परेशान होने की बात नहीं है, बस गंगा आप लोगों के साथ कुछ दिन बिताना चाहती थी तो मैं ले आया उसे यहाँ पे। और वैसे भी मैंने सोचा इसी बहाने मैं भी 3 दिन अपनी आज़ादी जी लूं। क्यों आदि अंकल? और वैसे भी हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत तो नहीं होता कि शादी के जस्ट बाद आपको 3 दिन के लिए अपनी बैचलर लाइफ फिर से जीने को मिले। ओके? एक मिनट, बहुत अच्छा किया तूने कि तू इसे यहाँ पर ले आया, लेकिन ये बैचलर बनने का ख्वाब तू मत देख, क्योंकि तू भी 3 दिन यहाँ पर रहेगा। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे सिर्फ अपनी बेटे के साथ ही नहीं, मैं अपने दामाद के साथ भी 3 दिन रहना चाहता हूँ। मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं, बट वो बट कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, तो यही रहेगा। इसीलिए कहते हैं बेटा, खुद की खुशकिस्मती की कभी तारीफ नहीं करनी, अपनी ही नजर लग जाती है। हंस गए ना तुम? हंसा नहीं, मन ही मन ये भी गंगा के साथ ही रहना चाहता है। उसकी शक्ल में साफ दिखा है कितना खुश है वो। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं यहीं रहूंगा। गो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। चलिए जीजू, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। चलो गंगा, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो। गलती से टक्कर ली। ओह, तुम्हारी तो साड़ी गंदी हो गई। डोंट वरी प्रणीता, इस साड़ी का जो भी बिल है ना, बाकी के हिसाब में ऐड कर दो, पापा दे देंगे।
बिल्कुल, जरूर कहें। मैं प्रणीता वालिया हूँ, अपना एक एक पैसा वसूल करूँ। एक मिनट प्रणीता जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब जानते हैं, पैसों के लिए। मैं नहीं मानता कि आप ये सब पैसों के लिए कर रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करता। जो भी मेरा दिल कहता है बस वही मानता हूँ, और मेरा ये दिल मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आप ये सब पैसों के लिए कर रही हैं। तो फिर क्यों आप अपनी ही परिवार के सामने बुरी बनना चाहती हैं? कोई भी औरत सिर्फ पैसों के लिए जहर नहीं खाती। गंगा की जिंदगी को सिर्फ एक गलत आदमी से बचाने के लिए एक माँ अगर दर्द की उस हद तक जा सकती है, तो वो कम से कम पैसों के लिए इस हद तक तो नहीं जा सकती। नहीं, मेरे दिल को इस बात का जवाब तो नहीं मिला कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ। आपकी आंखें बता रही हैं कि मेरा दिल जो भी कह रहा था वो सच है। मैं जानता हूं कि आप ये लड़ाई अकेली लड़ना चाहती हैं, लेकिन फिर भी किसी भी मोड़ पर आपको यूं लगे कि मैं किसी भी काम आ सकता हूं, तो प्लीज बताइएगा। ऋषि, तुम्हें अपने सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम मेरे साथ हो। मेरा एक काम करोगे? जी बोलिए ना। नवरात्रि का अवसर है, हर माँ अपनी बेटी के लिए कोई सोने की चीज खरीदती है। हालात ही ऐसे है कि गंगा मुझसे तो कुछ कबूल नहीं करेगी। मैंने उसके लिए कुछ खरीदा है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी तरफ से गंगा को दे दो। जी जरूर, ये मैं जरूर गंगा तक पहुँचा दूंगा। और कुछ? बस इतना ही। किस्मत का खेल भी बहुत निराला है। जो मेरे अपने हैं, जो मेरे दिल के करीब है, वो मेरे दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, और जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे दिल का दर्द समझ रहा है। लेकिन ये बहुत देर नहीं चलेगा। आज रात सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और मुझे मिलेगा मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान। डॉक्टर, वो रिपोर्ट्स आ गई है मिसेस वालिया। आपके कहने से मैंने जल्दी मैनेज करवा लिया है, बट डीएनए टेस्ट नॉर्मली टाइम लेता है। चेक कर लीजिए, डीएनए मैच हो गया है। जो कुछ भी आपने मुझे बताया था, उसके बाद तो मुझे आपकी मदद करनी ही थी। बस अब ये पेपर्स मिस्टर वालिया तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे आज ही रात अब्रॉड के लिए निकलना है, बट डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा और पेपर्स भी मिस्टर वालिया तक पहुंच जाएंगे। एंड आई होप आपका इशू भी आज ही सॉल्व हो जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नॉट अ प्रॉब्लम। हे गणेश जी, मैं अपना अस्तित्व, अपनी पहचान सबके सामने साबित करने जा रही हूँ। प्लीज मेरी रक्षा करना, मेरा साथ देना। सर्वकार्येषु